आपको बताएं, खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। FIA ने KKF की 3.5 अरब रुपए मालियत की 29 जायदादें जब्त कर ली हैं। FIA हुक्काम ने दावा किया है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ई ये जायदादें भत्ते की रकूम से बनाई गई। जायदादों से हासिल रकम सहूलतकारों के जरिए लंदन भिजवाई जाती थी। FIA के मुताबिक रकूम बरतानिया भेजने वाले सहूलतकारों में बाबर गौरी, सोहेल मंसूर, सेनेटर अहमद अली शामिल, जबकि जायदादों में जाली नामों के जरिए भी ट्रांजैक्शंस की जाती रहीं। अल अजीजिया स्टील्स मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर कर दी गई है। सजा मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। एहतसाब अदालत के 24 दिसंबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा चुकी है। अपील पर फैसले तक एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई सजा मुअत्तल की जाए, ये सजा की गई है। सजा मुअत्तल करके नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के अहकामात जारी किए जाएं। जबकि नवाज शरीफ से जेल में अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ से मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और हमजा शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। बेटी, दामाद और भतीजे से नवाज शरीफ की मुलाकात 2 घंटे जारी रही। इसके साथ साथ नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर, जाहिद हामिद, अयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, सायरा अफजल तारर, खुर्रम दस्तगी ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। आपको बता रहे हैं, नवाज शरीफ से आज जेल में मुलाकातों का दिन था। इसी सिलसिले में अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ से मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, हमजा शहबाज ने मुलाकात की। बेटी, दामाद और भतीजे से नवाज शरीफ की मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान भट्टी, मुलाकातों का अहवाल बताइएगा। जी, मरियम नवाज शरीफ और अहले खाना कुछ दीगर अफराद थे। इसके अलावा जो पार्टी रहनुमा हैं, मियां मोहम्मद हमजा शहबाज, राना तनवीर, मलिक परवेज, सायरा अफजल तारर, खुर्रम दस्तगीर, आज जो है उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद हैं, कोर्ट कस्बे जेल के अंदर मुलाकात हुई। और मरियम नवाज शरीफ और अहले खाना की जो मुलाकात है वो 12 बजे शुरू हुई और 2 बजे खत्म हुई। नजराए के मुताबिक उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खाना भी खाया और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया। उसके बाद मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया, उसमें यही कहना था कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हौसले हैं वो बुलंद हैं और जल्द इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी आएगी। और उन्होंने ये भी ट्वीट में कहा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन हैं वो परेशान मत हों और उनका जो पैगाम है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक पहुंचाया है। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे जेल के इर्द गिर्द वो काफी सख्त किए गए थे ताकि कोई भी जो नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। जी सही, आप ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ से जेल में अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं और बेटी, दामाद और भतीजे से जो नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है वो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। आपने तफसीलन अपडेट किया उस्मान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी से मुतल्लिक आपको ये बताएं कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बयान जारी किया और कहा कि मियां नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के जज्बात और नेक ख्वाहिशात नवाज शरीफ तक पहुँचाती हैं। वो मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम देते हुए ये भी कहा कि वालिद को बताती हूँ कि किस तरह उनके शेर उनके साथ खड़े हैं। अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और नेक जज्बात का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नेक ख्वाहिशात और दुआओं में याद रखने वालों की शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया है और कहा है कि मियां नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं, अवाम के जज्बात और नेक ख्वाहिशात नवाज शरीफ तक पहुँचाती हैं। और नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका हासिल करने वाली डेस्कॉन कंपनी वज़ीर आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद की फैमिली कंपनी है। इस कंपनी के साथ हुकूमत का काम करना मफादात का टकराव है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को वही मयार रखना चाहिए था जो हमारे लिए था। डैम का ठेका 20 साल का है और अल्लाह ना करे PTI की हुकूमत 20 साल रहे। साबिक गवर्नर ने कहा कि PTI 50 लाख घर तो दूर की बात 2 लाख घर नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अब तक फैसलों में ये चीज़ सामने नहीं आई कि उन्होंने किक बैक ली हो। जबकि पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद डैम के ठेके से मुतल्लिक तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। एक बयान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने सवाल उठाया कि क्या मखसूस कंपनी को ठेका देने के लिए दूसरी कंपनी की पेशकश को मुस्तरद किया गया? क्या दूसरी कंपनी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद दोबारा बोली जरूरी नहीं थी? क्या सिर्फ एक बोली की सुनवाई कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? उन्होंने कहा कि हुकूमत की भौंडी और बेसरोपा वजाहत से मजीद संजीदा सवालात पैदा हो गए हैं। करप्ट अनासर चाहे कितने ही बाअसर क्यों ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको बेनकाब करती रहेगी।
जबकि फरहतुल्लाह बाबर के इसी एतराज़ को आगे बढ़ाते हुए सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने सवाल उठाया कि क्या मुशीर की कंपनी को डैम का कॉन्ट्रैक्ट देना क्या अकरबा परवरी नहीं? मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट किन असूलों पर मुशीर की कंपनी को दिया गया, ये भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले तो कहते थे हम अकरबा परवरी का खात्मा करेंगे, अब दोस्तों को नवाजने के लिए यू टर्न लिए जा रहे हैं। विफाकी वजीर फैसल वावडा ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मोहम्मद डैम ठेका मंसूख करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मंसूखी का मुतालबा करने वाले अनासिर डैम्स के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून डैम्स के खिलाफ साजिश कर रही हैं। फैसल वावडा ने कहा कि वो हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। डैम के कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज मेरिट पर हुई है। किसी को तहकीकात करवाना है तो 100 बिस्मिल्लाह। हम वो नहीं जो कमीशन के लिए काम करते हैं। हम मुर्दा लोगों को अदायगी नहीं करते। हम एवनफील्ड अपार्टमेंट बनाते हैं, ना घर बैठे शुगर मिल्स बनाते हैं। इसी तमाम तर मामले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डेस्कॉन को ठेका मिला है तो रज़ाक दाऊद को वजारत लेनी ही नहीं चाहिए थी। रज़ाक दाऊद का इस्तीफा काफी नहीं, नवाज शरीफ को ऐसे इल्जामात पर जेल डाला गया। तहरीक इंसाफ के वज़रा पर भी इल्जामात हैं। किसने इस्तीफा दिया? मुराद अली शाह मुंतखब वज़ीर आला हैं, कैसे इस्तीफा मांगा जा सकता है? ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि यह सिलसिला रुकना चाहिए वरना सब सियासतदान जेल में होंगे। नैब का कानून काला कानून है। अब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ शिकायत आई है। उन्होंने कहा कि ये कौन से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो गुमनाम दरखास्तें देते हैं। तो मोहतरम रज़ाक दाऊद साहब है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें मालूम था कि डेस्कॉन उनकी कंपनी है और उनकी फैमिली उसको चला रही है और वो उसके मालिक हैं। दाऊद साहब का काम ये था कि अगर उन्होंने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में उनकी फर्म ने बिड किया हुआ था तो वो वजारती ज़िम्मेदारी कबूल न करते, और अगर वजारती ज़िम्मेदारी कबूल करना ज़रूरी थी तो फिर डेस्कॉन विड्रॉ करती और वो चीनी कंपनी किसी और के साथ जॉइंट वेंचर बनाती। लेकिन अगर आप वज़ीर भी हों और आपकी अपनी कंपनी जो है वो बिलियंस के ठेके भी ले, फिर आप कहेंगे ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये बात कोई नहीं मानेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया गया है, उनकी बेटी को सज़ा सुनाई गई है, और जब ये मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया कि मेरे बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हैं और पाकिस्तान से बाहर अपना बिज़नेस करते हैं और नवाज शरीफ साहब के नाम पे कोई बिज़नेस बरसों से नहीं है, उनकी बात तो नहीं सुनेगी, उन्हें बार बार सज़ा दी जाती है। मुराद अली शाह साहब मुंतखब वज़ीर आला है और वो वास्ट मेजॉरिटी जो है उसकी अपनी असेंबली की उसको वो इन्जॉय करते हैं, उसको कमांड करती है वहाँ। कैसे आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से एक इल्ज़ाम पर या ECL में नाम डाले जाने पर या किसी GIT की कोई रिपोर्ट आ गई है तो आप इस्तीफ़ा तलब कर सकते हैं? इस तरह तो पूरा मुल्क मुस्ताफ़ी हो जाएगा। तो कौन इस निज़ाम को कौन चलाएगा? विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। उन्होंने कहा कि एक भी मामले पर तनकीद ठहर न सकी। रोज़ाना बातें घड़ी जाती हैं, रोज़ाना दफन हो जाती हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि PTI बुनियादी तौर पर मिडिल क्लास का इनकलाब है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करती है, लिहाजा रद्द अमल भी फौरी आता है। अभी आपको लिए चलेंगे पेशावर। सरबरा ANP असफंदियार वली खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और बातें जो छोड़ें, नाअहल किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद ये नहीं कि वो ऑफिशियल मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, वो ऑफिशियल मीटिंग्स उसने प्रेजाइड भी की हैं। तो मैं कैसे ये मानूं कि ये इंतकाम नहीं, ये एहतसाब है। आप सबको पता है, मुझे तो कहा चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी आप ये मानो कि ये सादिक और अमीन है कप्तान साहब, लेकिन मेरे ख्याल आप सब प्रेस वाले गवाह हैं। जब भी इलेक्शन से पहले वो किसी जलसे में खुदख्वाह में आते थे तो वो यही कहते थे कि जी मलेशिया में इतने होटल हैं असफंदियार खान के और दुबई में इतने महलात और इतने प्लाजे हैं, कहा करते थे कि कहानी कहते। आज मैं पूछता हूँ आप सबकी वसातत से कि जितनी भी तफ्तीशी इदारे हैं कप्तान साहब वो तो तेरे तहवील में हैं। खुदा के लिए यार मुझे अपने होटल दे दो, मुझे अपने जो प्लाजाज हैं मेरे वो दे दो, ये भी वादा तू सिर्फ मिल्कियत मुझे दे दे, मैं उसी दिन फरोख्त करके सारे के सारे पैसे चीफ जस्टिस के डैम फंड में दे दूंगा। आखिर अगर तुझे जरूरत हुई तो आधे तू ले ले, आधा डैम फंड में दे दूंगा।
लेकिन कम से कम यार मुझे अपने होटलों का और जो महल्लात थे मेरे, जो प्लाजा थे मेरे, कप्तान साहब वो तो मुझे बताएं। इल्ज़ाम मुझ पे था कि मेरे महल्लात और प्लाजा हैं, हाँ, पता जो चला तो उसकी अपनी बहन के साथ अरब रुपए के निकल आए। दूसरा जो मसला दरपेश है वो ये जिस तेजी से रुपए की कदर में कमी हो रही है उसका जो असर आम इंसान पे सौदा सल्फ खरीदने पे हुआ है, मैं तो हैरान हूं खुदा की कसम कि हमारे यहां ये गरीब लोग गुजारा कैसे करते हैं, ये खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि कप्तान साहब ये कहते हुए तो थकते नहीं कि पिछली हुकूमतों ने इतना कर्जा लिया, पिछली हुकूमतों ने इतना कर्जा लिया, इतना लिया, इतना लिया। मैं सिर्फ एक सवाल कप्तान साहब से कहूंगा और ये रिक्वेस्ट होगी मेरी कि इसका मुझे जवाब दे दें कि रुपए की जो डिवैल्यूएशन कप्तान साहब तुम्हारे दौर में हुई, इस डिवैल्यूएशन पे हमारे पे जो कर्जा है उसके हुजम में कितने इजाफा हुआ। अगर ये जवाब वो तुम्हें दे दे तो पता तुम्हें चल जाएगा कि पिछली सारी हुकूमतों ने इतना कर्जा नहीं लिया जितने इस रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे लोन में इजाफा हुआ। एक मिनी बजट तो आ गया, अब फिर वो कहते हैं जी तैयार हो जाओ, चूरी हाथ में है, दूसरा मिनी बजट अभी आ रहा है। और एक बात यार खुदाई का समझ इस हुकूमत की समझ नहीं आती, ये हुकूमत कर्जे को भी आमदन समझती है। जिस दिन कोई कर्जा दे देते हैं खुशियों के साथ गाने बजाए जाते हैं, मुबारकबाद एक दूसरे को दी जाती है, जी इतना कर्जा मिला, इतना कर्जा मिला, इतना कर्जा मिला। बाबा यह कर्जा किसी ने वापस भी करना है, वो हिसाब किताब कोई नहीं करता। फाटा की हालत आप देखें, जो एक सिस्टम था फाटा में राइट, उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके मुतबादिल में जो तजवीज़ थी वो मुतबादिल फाटा में आज तक नाफिज नहीं हुई। फाटा में इंतज़ामी एक वैक्यूम है, एक खला है, जितना जल्द इसे पुर किया जाए वो ही इस मुल्क के लिए बेहतर है। खाली अगर इसे छोड़ा गया तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। सिंध के साथ जो हो रहा है वो हमारे यहाँ एएनपी के सरबराह असफंदियार वली खान मीडिया से पेशावर में गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं साल 9 पर अमेरिका ने पाकिस्तान को मुस्बत पैगाम दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। काबीना इजलास के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद जाहिर करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फंड्स रोके जाने के फैसले का दिफा भी करते नजर आए। सहाफियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने 70 की दहाई में रूस की अफगानिस्तान में मुदाखलत को जायज करार देकर नई बहस का आगाज कर दिया, जबकि पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश पर दफ्तर खारजा ने अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुस्बत पेशरफ का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान उनकी 1 साल पहले की ट्वीट से दूरी है। दफ्तर खारजा की भारतीय ड्रोन्स की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई। डॉक्टर फैसल ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि दोनों ड्रोन मार गिराए गए हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस मुतहरिक और होशियार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि जंग की धमकियों से मसले हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जंगें करके भारत देख चुका, जंगों की बात हमेशा भारत ने और अमन की बात पाकिस्तान ने की। भारत को बताना चाहते हैं कि सिर्फ बातों से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। भारत ने आज तक अपने लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत का रवैया इलेक्शन का एक हरबा भी है।
भारत में ज्यादातर इलेक्शन पाकिस्तान मुखालिफ बातों पर लड़े जाते हैं। उन्होंने वाजे किया कि इलेक्शन से तब्दीली ही आती है, फौज का इसमें कोई हाथ नहीं। अफवाज पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि सियासी इस्तेहकाम हो। मिलिट्री कोर्ट्स की दूसरी मुद्दत खत्म होने वाली है। इन अदालतों की जरूरत अब भी है, तो ये फैसला हुकूमत का होगा। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत ने जंग की तो पाक फौज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। जंग की धमकियों से मसले हल नहीं होंगे। भारत ने जंग करके देख ली, एक जंग से रवैया नहीं बदला तो 100 जंगों से भी नहीं बदलेगा। भारत से कई बार कह चुके हम अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भारत हमेशा मुज़ाकरात से भागा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान से ज्यादा किसी की ख्वाहिश नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत ही अमन की जमानत होगी। मुल्क में सियासी तब्दीली के बारे में तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन से तब्दीली ही आती है, फौज का इसमें कोई हाथ नहीं। अफवाज पाकिस्तान की ख्वाहिश है सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत ही से पाकिस्तान आगे चलेगा। जितनी सपोर्ट जमहूरियत को इन चंद सालों के दौरान रही, इतनी शायद कभी न रही हो। फौज ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो मुल्क को तरक्की की राह से हटाए। DGISPR ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की दूसरी मुद्दत भी खत्म होने वाली है। मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत अब भी है, तो इनकी तोसी का फैसला हुकूमत का होगा। DGISPR का कहना था कि दिफाई बजट के दिफा के मुकाबले में बहुत कम है। दिफाई बजट कौमी बजट का 18.5% होता है, जिसमें 20 से 25% टैक्स की शक्ल में वापस चला जाता है। पाक अफवाज टैक्स देने वाला सबसे बड़ा इदारा है। पाक आर्मी के तमाम वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में दिफाई बजट का 1 पैसा भी इस्तेमाल नहीं होता, न ही सरकारी जमीन का 1 इंच इस्तेमाल किया जाता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह किया कि ऐसा नहीं कि फौज अपनी जवानों को DHA के प्लॉट्स या फ्लैट्स तोहफे में दे देती है। DHA का बड़ा हिस्सा शोहदा की फैमिलीज को जाता है। शहीदों की फैमिलीज का ख्याल रखना इदारे के तौर पर हमारा फर्ज बनता है। इनका कहना था कि पाक फौज में एहतसाब का सिस्टम बहुत सख्त है। 412 फौजी अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई की गई। पिछले साल 1200 ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हुई। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि पिछली 2 दहाइयों में मुश्किल सफर तय किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाब बनाई। नई जंग पाकिस्तान की तरक्की की जंग है। IDPs के जख्मों पर मरहम रखना है, रोजगार तालीम देनी है। रद्दुल फसाद के जरिए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती देख रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर, खुसरो बख्तियार वजीर आज़म के हमरा हैं। इनके साथ मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ भी वजीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दी है। अपने दौरे में वज़ीर आज़म अंकारा में बिजनेस कम्युनिटी और सरमाकारों की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे की सुबह कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक इजलास में भी शिरकत करेंगे। अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में 3 सफ़ात का अबूरी हुक्म जारी कर दिया है। असगर खान के अहले खाना को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, ये पता लगाने के लिए कि सियासतदानों को पैसे दिए या नहीं। FIA ने मुतादिद कार्रवाइयां की, ये हुक्मनामे में बात सामने आई। मजीद तफसीलात जानेंगे, आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी आसिफ। जी, असगर खान केस की जो इंतहाई अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी, उसका जो तहरीरी अबूरी हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया गया है। और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस हुक्म में कहा गया है कि अब FIA की जानिब से एक हतमी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि गवाहों के बयानात में खला है और आपस में मुताबिकत नहीं रखते। इसके अलावा जो हकीकत से वाकिफ हैं उन्हें रसीदों और रकम की अदायगियों का तरीकाकार या वक्त का इल्म नहीं। इसकी रकम जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई वो भी वाज़ेह नहीं। लिहाजा मुद्दाए की जानिब से कोई इस केस को चलाने के हवाले से एविडेंस काफ़ी नहीं है। ये केस असगर खान साहब की जानिब से जो है वो दायर किया गया था, जो कि अब नहीं रहे। अदालत ने असगर खान के कानूनी वरसा को नोटिस जारी करते हुए समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी की है। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी, आपने अपडेट किया। चेक बाउंस होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली दीवान सचानंद को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट टंदू आदम कामरान कलहोड़ो की अदालत में मुकदमे की समाअत हुई। जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने पर मुलजिम PTI MPA दीवान सचानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। दीवान सचानंद ने कारोबारी लेन देन पर सेठ अयूब राजपूत को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। दीवान सचानंद मखसूस नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक़लियती रुकन सिंध असम्बली।
एक और अहम खबर दें आपको, नैब के हाथों गिरफ्तार साबिक डिप्टी कमिश्नर कराची काजी जान मोहम्मद को एहतसाब अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। नैब हुक्काम के मुताबिक मुलजिम पर कराची की स्कीम 31 और 33 में 27 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है, जिससे उन्होंने कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने पटवारियों के जमीन के इंतकाल पर पाबंदी लगा दी है। शहरी इलाकों में पटवारियों और तहसीलदारों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि कोई खरीदो फरोख्त ज़बानी नहीं होगी। शहरी इलाकों में जमीन की खरीदो फरोख्त रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए होगी। पटवार खानों की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए जमीन मुंतकिल होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया चांद पर चली गई है, यहाँ रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड क्यों नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक केस की समाअत हुई, जहां एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि काबीना ने सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 4 महीने से हुकूमत कायम है, एक भी बिल मंजूर नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल पता करके बताएं क्या कानून साजी होनी है। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट कचहरी के जजेस की हड़ताल से मुतल्लिक बार की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने वकला से कहा कि हम कैसे हुक्म दे सकते हैं कि जजेस एहतजाज न करें, आपके वकला ने भी तो गैर कानूनी तौर पर कब्जे कर रखे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर सवालात उठा दिए। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखा जाए बाकी हाई कोर्ट्स में कितने जजेस हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि यह भी देखा जाए कि हाई कोर्ट्स के जजेस के मुकदमात निपटाने की शरह क्या है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जराइम की तहकीकात और दीगर केसेस की तफ्तीश में अहम किरदार अदा कर रही है। लैब के सैटेलाइट सेंटर का दायरा कार जिले की सतह तक बढ़ाएंगे। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डीजी डॉक्टर अशरफ ताहिर ने वज़ीर आला को बताया कि अमेरिका में होने वाले तमाम टेस्ट इस लैब में हो सकते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के हेड ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने फिंगरप्रिंट लैब, फॉर आर्म्स सेक्शन, क्राइम सीन लैब, DNA लैब और फायर रेंज समेत मुख्तलिफ हिस्सों का शोबों का दौरा किया और वज़ीर आला ने फॉरेंसिक लैब की कारकर्दगी को खूब सराहा और कहा कि फॉरेंसिक लैब जराइम की रोकथाम और फौरी इंसाफ की फराहमी के हवाले से नहायत अहम किरदार अदा कर रही है। DG नैब डॉक्टर अशरफ ताहिर ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ से मुतालिक आपको अपडेट करें। आज भी वो पार्लियामेंट नहीं जा सके। उन्हें बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज लॉ एंड ऑर्डर इजलास की सदारत करना थी। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर की जानिब से शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम की सख्त हिदायत की गई है। गुज़श्ता रोज भी डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द और गर्दन के मोहरम का मुआयना किया और फिजियोथेरेपी की थी। शहबाज शरीफ ने तबीयत की नासाजी की वजह से कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। पिम्स में किए गए MRI टेस्ट में शहबाज शरीफ के मोहरों में तकलीफ की अलामात पाई गई। अली रजा आब्दी कत्ल केस से मुतालिक अपडेट करें। आपको पुलिस हुकाम का बताना है कि फारूक सत्तार को अली रजा आब्दी कत्ल केस में तहकीकात के लिए बुलाया गया था। फारूक सत्तार से आधे घंटे तक पूछताछ की गई। साथ ही साथ पुलिस ने बताया है कि अली रजा आब्दी कत्ल केस में गुज़श्ता रोज अहम रहनुमाओं को तलब किया गया था। मजीद लोगों को भी तलब किया जा सकता है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि फारूक सत्तार को अली रजा आब्दी कत्ल केस में तहकीकात के लिए बुलाया गया था। मजीद लोगों को भी तलब किया जा सकता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, DIG साउथ की जानिब से अली रजा आब्दी के कत्ल केस के बाद में जो एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, उसके बाद में आज तहकीकाती कमेटी थी जिसके अंदर SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन और SSP साउथ ऑपरेशन तारिक धारेजो और पीर मोहम्मद शाह ने आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के NPM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार को तलब किया था। फारूक सत्तार, जो मेरी पीर मोहम्मद शाह से बात हुई, उनका कहना था कि उनसे बातचीत की गई है। तकरीबन आधा घंटा जो है ये सेशन चला है। उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, उसके जवाब जो रिटन किए गए हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो JID केस की तहकीकात के लिए तहकीकात का दायरा वसी किया जाएगा और मुख्तलिफ MQM के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनको भी तलब किया जाएगा और उस हवाले से उनसे भी कत्ल के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट्स निकले हैं उस हवाले से सवाल जवाब किए जाएंगे। सवाल जवाब किए जाएंगे। आपने अपडेट किया ज़ीशान शाह, शुक्रिया आपका।
मुल्क में बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आबादी में इजाफा तो डैम से भी बड़ा मसला है। जब तक आबादी कंट्रोल नहीं होगी मुश्किलात कम नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत एक्शन प्लान बनाती रहे, इस मामले को खत्म नहीं करेंगे। केस की मजीद समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। धुंध के बायस गुड्डू पावर स्टेशन एक बार फिर ट्रिप कर गया, जिसकी वजह से एनडीटीसी के 500 केवी के 6 और 220 केवी के 15 सर्किट शदीद मुतासिर हुए। जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जवाद मलिक। धुंध के बायस गुड्डू पावर स्टेशन एक बार फिर ट्रिप। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक लेस्को, फेस्को और मैपको के इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ाकर आरजी लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। गुड्डू पावर स्टेशन की खराबी दूर करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। लेस्को तर्जमान का कहना है कि लेस्को की तलब 2000 मेगावाट है, लेकिन कोटा 1100 मेगावाट रह गया है। 900 मेगावाट की कमी पूरी करने के लिए हर घंटे के बाद 1 घंटे के लिए फीडर बंद करना पड़ रहे हैं। दूसरी जानब देहात में सूरत हाल और भी परेशान कुन है, जहां मुसलसल 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। तवील लोड शेडिंग की वजह से लोगों को पानी के हसूल में भी दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि निज़ाम में जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। सर्दियों में लोड शेडिंग समझ से बाहर है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.